आपको धमकी आई है लॉरेंस बिश्नोई की ओर से? नहीं नहीं, मुझे धमकी ना आई हो, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग पाल के रखे गए हैं और ऐसे धर्मगुरु भी पाल के रखे गए हैं जिनसे गुस्ताखी करवाना और दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचाना और नफरतें फैलाना और उनकी गिरफ्तारी ना होना, ये इस बात का सबूत है कि भाई अपराधी ने अपराध किया, मुकदमा लिखा गया। कितने मुकदमे लिखे हुए हैं इन लोगों पर, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं ये आपसे पूछता हूं कि किसी ने अपराध किया, उस अपराधी को पनाह देने वाला भी अपराधी है कि नहीं है? और इन पर कार्रवाई करने से जो देश में गली गली में माहौल बन रहा है, तो एक लावा सा अंदर अंदर पनप रहा है। ये लावा अगर फटेगा तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम अभी अपनी हुकूमत से, हमें उम्मीद है कि हम अगर हुकूमत से अपनी मांग करेंगे तो शायद हमारी बात पे गौर किया जाए। हुकूमत गौर नहीं करेगी तो दुनिया देख रही है, हिंदू समाज देख रहा है कि हम अमन पसंद हैं या देशद्रोही है। आपने कहा लावा अंदर अंदर है, फट जाएगा। आपकी इसी बात पर तो लोग कहते हैं कि आप डरा रहे हैं, धमकी देते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं। मैं जो सच्चाई है, देखिए, जुर्म हुआ, सजा नहीं दी गई तो अदालतें हैं, तो दूसरे लोगों की जुर्म करने की इच्छा प्रबल हो रही है। तो अभी हमें हुकूमत अगर हमारी बातों को नजरअंदाज कर देती है, हम हुकूमत नहीं मानती है, फिर अदालतें हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि आज पुलिस और प्रशासन पे कंट्रोल होना तो ठीक है, चलिए, लेकिन अदालतों पर भी सरकार दबाव डालकर, ये मैं मानता हूं कि बेहद गंभीर बात है। अगर अदालतों से लोगों का भरोसा उठ गया तो मैं समझता हूं कि जंगल राज जैसी स्थिति आ जाएगी। तो मतलब आप मतलब तौकीर रजा जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे हिसाब का नहीं हुआ तो ना हम पुलिस को मान सकते हैं कि वो निष्पक्ष है, सरकार को तो मान ही नहीं रहे, अदालत को भी नहीं मानेंगे कि वो निष्पक्ष है। मेरे हिसाब का मैं चाहता ही नहीं, मैं कोई स्पेशल अटेंशन चाहता ही नहीं। मैं ये कहता हूं कि किसी मुसलमान ने अपराध किया है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, अदालत में पेश किया जाना चाहिए। किसी हिंदू ने अपराध किया है, उसको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, अदालत में पेश किया जाना चाहिए। अदालतों की जो अहमियत है, अदालतों का जो सम्मान है, उस सम्मान को ठेस पहुंच रही है। मुजरिम जुर्म करने के बाद आजाद घूम रहा है, इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। आप शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि दिल्ली को ताकत दिखानी होगी, फिर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करेंगे, जिस दिन सड़कों पर उतर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप उठेगी, ये सारी बातें आप कह रहे हैं। तो ये दरख्वास्त करने वाली भाषा तो नहीं हो सकती। देखिए, ऐसा है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हाँ, नहीं, मैं ठीक है, हाँ, बिल्कुल। मैं जयपुर में जो कुछ भी मैंने कहा है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। मैंने ये बात कही है कि 24 के लिए नहीं कहा मैंने, ये 24 को हमारा पहला स्टेप है और 24 में हम आएंगे, पूरे कानूनी दायरे में आएंगे, तिरंगा हाथ में लेकर आएंगे और किसी भी किस्म का गैर कानूनी काम नहीं किया जाएगा और कोई ऐसा नारा नहीं लगाया जाएगा जिससे किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। लेकिन 24 के बाद 15 दिन का समय देंगे। अगर 15 दिन के अंदर हमारी बातें नहीं सुनी गई, जो हम अपने देश के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, अगर नहीं सुनी गई तो फिर हम अपने तरीके से आएंगे। आप याद करें, मैंने ये कहा था, फिर हम अपने तरीके से तरीका क्या होगा? और हमारा अपना तरीका ये है कि हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। अभी हमारी लोकल कॉल है, अभी दिल्ली एनसीआर के लोगों को हमने दावत दी है। फिर हम ऑल इंडिया कॉल देंगे, हिंदुस्तान का चक्का जाम करेंगे और हिंदुस्तान के मुस्लिम बाजारों को बंद कराएंगे
और पार्लियामेंट का घेराव करेंगे कि पार्लियामेंट में अगर ऐसे कवानीन पास नहीं किया जा सकते और ऐसे देश हित का काम नहीं किया जा सकता तो ऐसे पार्लियामेंट में आपको बैठने का कोई हक नहीं है। लेकिन मेरा सवाल फिर से मैं कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, उस भाषा को लेकर है जिस भाषा का आपने इस्तेमाल किया। आप कहेंगे कि हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, आप जो कहेंगे कि रूह कांप उठेगी, उस दिन भी अगर आप यही बात कह देते कि ठीक है हम सिर्फ संसद का घेराव करेंगे, हमारे लोग सड़कों पर आएंगे, तो फिर ये बात नहीं तो उठती। संसद का भी घेराव नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं वो भी गलत नहीं है। संसद का घेराव, संसद का घेराव, आप इस देश के जितना मैं नागरिक हूं उतना ही आप भी नागरिक हैं। मैं ये तमाम चीजें क्लैरिफाई कर चुका हूं। मैंने अपने नौजवानों को कंट्रोल में किया हुआ है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लिंचिंग की जा रही है, मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा किया जा रहा है, मंदिरों को मस्जिदों को बुलडोज किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद हमने अपने लोगों को कंट्रोल में किया हुआ है। लेकिन उधर से भी कुछ लोग ऐसे सामने आने चाहिए जो अपने नौजवानों को कंट्रोल करें कि बूढ़े आदमी की दाढ़ी पकड़ के मारा जाता है, 20 साल के नौजवान 70 साल के बूढ़े को मार रहा है, पीट रहा है। ये गलत है। ये कौन सा गलत है। संस्कार कहां से आए? नहीं, लिंचिंग, हाँ, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। जैसे इन्हीं नफरतों की बुनियाद पर जैसे बहराइच हादसा हुआ, तो बहराइच हादसे में देखिए जिनका बच्चा मरा उनके घर में कैसा मातम होगा, उनके यहाँ कैसा गम होगा। ऐसा गम हमने कितनी बार उठाया है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे मातम, ऐसे गम हमारे ना हिंदू घर में हो ना मुसलमान घर में हो। ठीक। तो हम एकता भाईचारे का माहौल बनाना चाहते हैं और लोगों को लगता है कि हम इससे कहीं नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरी भाषा थोड़ी, लहजा मेरा थोड़ा तल्ख हो सकता है, लेकिन मेरा मकसद कभी अपने देश को नुकसान पहुंचाना या अपने किसी देशवासी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। चलिए, आपने पहली बार ये माना कम से कम कि आपकी भाषा और लहजा कई बार तल्ख हो सकता है। आपने कहा लिंचिंग किसी की भी हो गलत है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। दाढ़ी आपने कहा कि नोची गई, गलत है, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है तौकीर साहब की लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों की हुई, इस देश में हिंदुओं की भी हुई। सरतन से जुदा के नारे भी लगे, सरतन से जुदा कर भी दिए गए। बहुत सारे आप लोगों के बीच से विरोध भी किया। मैं ये भी कह रहा हूँ, लिंचिंग का इल्जाम गलत लगा रहे हैं आप। लिंचिंग हमारे जानिब से कभी नहीं हुई है। कन्हैया लाल जिसकी उस वक्त हत्या की गई, और मैंने उस वक्त भी सख्त मजम्मत की थी। हाँ, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने मजम्मत की। मैं बहुत सख्त नाराजगी का इजहार किया था कि उनकी जानिब से अगर कुछ हुआ था या उनके बच्चों ने कोई पोस्ट डाल दी थी, तो वो तो बेचारा इनोसेंटली उनका नाप ले रहा था। उसके ऊपर कैसे हाथ उठा, कैसे कर सके, और उसके बाद जिस बेशर्मी से उन्होंने हंस हंस के वीडियो बनाई, मुझे बेहद तकलीफ हुई, मुझे बेहद शर्म आई अपने लोगों पर कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम अपने लोगों की किसी भी गलत बात का किसी भी हालत में समर्थन नहीं करते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है, मैं तारीफ करता हूं आपकी इसके लिए। कुछ 4-5 मिनट और मैं आपका लूंगा। संभल को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। उसमें मदनी साहब ने कहा कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश हो रही है। मतलब मुर्दे गड़े हुए थे, उनको उखाड़ना गलत हो रहा है। गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात नहीं है। ये मदनी साहब ने कोट किया था, इसलिए मैंने उनको कोट किया। मैं किसी के